जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है क्रैक मैथ टिप्स में। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ संधि पढ़ाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको फिर से कोई दूसरी वीडियो या किताब उठाने की ज़रूरत न पड़े। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, संधि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल मतलब योग, मतलब दो वर्डों के मेल को क्या बोलेंगे हम? संधि। तो देखिए यहाँ पर हम परिभाषा देख लेते हैं। किन्हीं दो वर्डों को आपस में मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। मतलब कि किन्हीं दो वर्डों को आपस में मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? संधि। ठीक है, अब देख लेते हैं संधि के भेद। तो संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है आपका स्वर संधि, और दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा आपका विसर्ग संधि। ठीक है, तो आपके संधि कितने प्रकार के होते हैं, मतलब संधि के कितने भेद होते हैं? तीन। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ठीक, अब इसमें पहला आपका स्वर संधि है, तो इसको हम देख लेते हैं और उसके प्रकार को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। तो देखिए, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, मतलब दो स्वरों से जो बनता है शब्द, उसे क्या बोलेंगे हम? स्वर संधि बोलेंगे। ठीक है, अब स्वर संधि के भेद देख लेते हैं। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद हैं। ठीक है, जिसमें पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, और चौथा यड़ संधि, और पांचवा अयादि संधि। ठीक है, तो हम समझ गए कि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे हम स्वर संधि बोलते हैं। और स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, पांचवा अयादि संधि। ठीक, अब हम चलते हैं इन पांचों के बारे में देखते हैं, और ये पांचों ही हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और अक्सर इन्हीं से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो चलिए हम पहले दीर्घ संधि को देखते हैं। देखिए, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो दिया है यह दीर्घ संधि शब्द है? ठीक है, तो दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। मतलब इसमें क्या होगी? बड़ी मात्रा होगी। जो ऐसे इसमें शब्द आएंगे, कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ संधि है? इसमें बीचों बीच में बड़ी मात्राएं आएंगी। ठीक है, यहाँ पर ट्रिक लिखा हूँ कि शब्दों के बीचों बीच आ, बड़ी, बड़ाऊ होता है तो वह दीर्घ संधि होगी। मतलब कि अगर शब्दों के बीचों बीच में अगर बड़ी मात्राएं आ रही हैं तो वो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। तुरंत आप समझ जाइएगा, ट्रिक बहुत आसान है कि अगर शब्दों के बीचों बीच अगर स्वर की बड़ी मात्राएं आ रही हैं, जैसे आ हो गया, बड़ी ई हो गई और बड़ा ऊ हो गया, तो समझ जाइए कि वो दीर्घ संधि है। जैसे देवानंद, देवानंद में देखिए बीचों बीच में किसकी मात्रा है? आ की। भानुदय, भानुदय में बीचों बीच में किसकी मात्रा है? बड़ा ऊ की। स्वार्थी में किसकी मात्रा है बीचों बीच? आ की। परीक्षार्थी, देवालय, देखिए सब में इसमें आ की मात्रा है कि नहीं? गिरीश, बड़ी की मात्रा है बीचों बीच। देवार्चना, देखिए बीचों बीच आ की मात्रा है। सीमांत, बीच में किसकी मात्रा है? आ की। आदि ऐसे शब्द अगर आ रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाइएगी दीर्घ संधि है। तो समझ गए होंगे कि अगर शब्दों के बीच बीच अगर बड़ी मात्राएं आ रही हैं तो दीर्घ संधि होगी। चलते हैं आगे। अब देखिए गुण संधि। गुण संधि यहाँ पर संक्षेप में लिख दिया हूँ, एक मात्रा हो, मतलब कि सिर्फ एक एक मात्राएं हों। ठीक है, जैसे ए की और ओ की। तो यहाँ पर ट्रिक लिखे हैं कि शब्दों के बीचों बीच ए, ओ अथवा अंतिम वर्ण में की मात्रा हो, अथवा अंतिम वर्ण में की क्या हो? मात्रा हो। जैसे सुरेंद्र, सहोदर, देवर्षि, उमेश आदि। देखिए
यहाँ पर बोले हैं ना एक मात्रा हो, देखिए या ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी, देखिए बीचों बीच में ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ठीक है। देखिए तो कैसे आप समझे कि गुण संधि है, तो शब्दों के बीचों बीच किसकी मात्रा होगी, ए और ओ की, तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में वृद्धि मतलब क्या होती है, बढ़ंती होती है, ठीक। मतलब पहले गुण संधि में क्या था, एक मात्राएं थी, इसमें क्या होगी, दो मात्राएं, जैसे ऐ में ऊपर दो मात्राएं होती हैं, फिर यहाँ पर औ के ऊपर भी दो मात्राएं होती हैं। जैसे ट्रिक में देखिए यहाँ पर लिखे क्या है, शब्दों के बीचों बीच ऐ और औ की मात्रा होगी। वृद्धि संधि में कैसी होगा कि शब्दों के बीचों बीच ऐ और औ की मात्रा होगी। जैसे एकाएक, देखिए ऐ की मात्रा, सदैव ऐ की मात्रा, महोज औ की मात्रा, महोसद औ की मात्रा आदि। तो ऐसे अगर शब्द आ रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, ठीक है। तो ये भी समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यड़ संधि। यड़ संधि में यहाँ पर संक्षेप में लिखें य व र के पहले आधा शब्द। देखिए यड़ संधि, यड़ में य आ रहा है ना पहले, मतलब य के पहले कोई आधा शब्द होगा, व के पहले कोई आधा शब्द होगा, र के पहले कोई आधा शब्द होगा, तो कौन संधि होगी, यड़ संधि होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ट्रिक में लिखे हैं शब्दों के बीचों बीच य व से पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच त्र हो तो वह यड़ संधि होगी। मतलब कि खास करके य व आएगा, बीचों बीच क्या आएगा, य और व आएगा, और उसके पहले कोई आधा वर्ड आएगा, मतलब शब्द आएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर अत्याचार, य के पहले आधा त है, अव्यय, य के पहले आधा व है, अभ्यास, य के पहले आधा भ है, स्वागत, व के पहले आधा स है, पित्रादेश, देखिए बीचों बीच त्र है, बोले हैं कि बीचों बीच त्र हो तो वह यड़ संधि होगी। मतलब कि या व आए या बीचों बीच क्या है, त्र आए, ठीक है। तो पित्रादेश बीच में क्या है, त्र है, मात्रादेश बीच में क्या है, त्र है, मात्राज्ञ बीच में क्या है, त्र है, आदि, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो समझ गए होंगे कि अगर शब्दों के बीचों बीच य व से पहले कोई आधा वर्ण अथवा बीच में क्या है, त्र आए, तो कौन सा संधि होगी, यड़ संधि। अब देखिए पांचवा अयादि संधि, ठीक है। यहाँ पर संक्षेप में लिखें ए ऐ ओ औ किसी की भी मात्रा नहीं होगी, इसमें न ए की होगी, न ऐ की होगी, न ओ की होगी, न औ की होगी। ट्रिक में यहाँ पर लिखें शब्दों के बीचों बीच य व होता है। क्या होता है, शब्दों के बीचों बीच क्या होता है, य और व होता है। जैसे नयन, पवन, शयन, गायक आदि। देखिए न ए की मात्रा है, न ऐ की मात्रा है, न ओ की मात्रा है, न औ की। अब शब्दों के बीच में क्या आ रहा है, य और व आ रहा है। और एक बात और याद रखिए कि इसमें अधिकतम शब्द कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो समझ गए कि इसमें कितने अधिकतम वर्ड होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो अयादि संधि भी समझ गए कि बीचों बीच में य व होगा, और अधिकतम संख्याओं की जो शब्द होंगे उनकी संख्याएं कितनी होंगी, 3 होंगी, ठीक है। अब अगले वाले जो हम वीडियो में आपको वीडियो देंगे उसमें हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।